नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो मैं आज की इस वीडियो में पीजीडीसीए और डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका स्वागत करती हूं। आज जो वीडियो हम आपके लेके आए हैं वो है फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया में किन किन ऑब्जेक्ट्स को या किन किन आइटम्स को ऐड किया जाता है जिससे कि हम उस सॉफ्टवेयर के द्वारा अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकें, लर्निंग को भी हम अट्रैक्टिव कर सकें, स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकें। तो मल्टीमीडिया है क्या चीज? जैसे नाम से पता चल रहा है मल्टीमीडिया, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा अगर हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, एक से ज्यादा अगर हम कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उनको मिलाकर एक कोई सॉफ्टवेयर के जरिए उसे प्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है मल्टीमीडिया, जिसमें कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफ सब कुछ हो सकते हैं जिनको कि हम सोच भी नहीं सकते। आज का जो टाइम है, पहले के समय हम पढ़ते थे, ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स वगैरह आती थी, लेकिन अगर आज ही हम किसी बुक को उठाकर देखें तो वहां पर कलरफुल इमेज हमें मिलेगी, कुछ एक्सप्लेनेशन भी रहेंगे, इनबॉक्स के टाइप से कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए होंगे। तो उनको देख के वह बुक ऐसे अट्रैक्टिव लगती है कि हम उसे पढ़ें और हम ज्यादा से ज्यादा उससे की नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मल्टीमीडिया है क्या इसी के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर एक हमारे देखिए, यहाँ पर मैंने मल्टीमीडिया का अर्थ होता क्या है। देखिए, मल्टीमीडिया यानी कंप्यूटर के द्वारा अगर हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, इन तीनों के माध्यम से अगर कोई नई रूपरेखा तैयार की जाती है जो कि प्रेजेंटेशन को या आउटलुक को जो अच्छे से प्रदर्शित कर सके, एक इंटरेक्टिव बना सके, ताकि यूजर या कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ रहे, तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारे मल्टीमीडिया। तो आज के समय में हम ये सब जो चीजें हैं ये मल्टीमीडिया के थ्रू, जो वो सब हम किससे मैनेज कर रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा। और कंप्यूटर तभी काम करता है जब हार्डवेयर हो। हार्डवेयर मतलब जो चीजें जिसको कि हम देख के छू सके और बता सके कि है क्या, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के अंदर, देखिए मैंने अभी ओपन किया, इसको मिनिमाइज किया, देन सेकंड जो सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, इसको मिनिमाइज किया, वापस से दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। तो ये सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर। इसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन एक आभासी रूप में हमें पता है कि हाँ इसके अंदर फील कर सकते हैं हम कि हाँ सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। अगर हम फाइल को सेव करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगी, एडिटिंग कर सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है। यूजर, यूजर है क्या? यूजर एक इंपॉर्टेंट रोल है मल्टीमीडिया का, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन तैयार करता है, जो कि एक इंटरेक्टिव रहता है। और यूजर कोई एक स्पेशल पर्सन नहीं होता, आप और हम में से ही कोई एक है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है और मल्टीमीडिया के थ्रू कई प्रकार के टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इन सबको मर्ज करके और कोई नया एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। तो मैं इसको एज ए थ्योरी के रूप में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, मल्टीमीडिया कई सारे तत्वों जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, आर्ट, साउंड, इन सब का समूह होता है। और इन्हीं सभी तत्वों को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है कि कंप्यूटर या कोई मशीन या लैपटॉप या मोबाइल फोन। मल्टीमीडिया आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय क्षेत्र हो गया। देखिए, आज का समय ऐसा है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल मिलेगा और हम ये चाहें कि हम कंप्यूटर से अटैच नहीं है या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अटैच नहीं है, तो थोड़ा सा हम सोच के देखें कि हमारे घर पे जो लाइट नल के बिल आ रहे हैं वो भी कंप्यूटराइज बने हुए आ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि मल्टीमीडिया से टच नहीं है या छुआ हुआ नहीं है, क्योंकि हर कोई उससे जुड़ा हुआ है, वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मल्टीमीडिया, मल्टी का अर्थ है बहुत सारे, यानी एलिमेंट, जिसमें कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि हो सकते हैं।
अब इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, इमेज, एनिमेशन, इनके द्वारा या इनके माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। सॉफ्टवेयर की भी काफी सॉफ्टवेयर का भी आवश्यकता होती है और कई प्रकार के अलग अलग नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो कि हमें प्रेजेंटेशन बनाने में काफी सुविधाजनक है। पहले हम कंप्यूटर के माध्यम से सिर्फ स्थिर पिक्चर मतलब स्टैटिक पिक्चर होती थी जिनके के ऊपर रोटेशन या मूवमेंट नहीं होता था, लेकिन आज कई सारे मूवी मेकर है, फोटोशॉप है, एनिमेशन, पावर पॉइंट एनिमेशन है, एडोब रीडर है, कई ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि मल्टीमीडिया को और ज्यादा हाईलाइट करके और प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि इंटरेक्टिव बन सके। इमेज को या फिर जो मैंने टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हम कंप्यूटर के माध्यम से मेल के थ्रू या फाइल को लिंक करके शेयर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो फील्ड है जिसमें कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि को के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। डिजिटल रूप में ट्रांसमिट, प्रोसेस, स्टोर और उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक मतलब दो फाइलों को कनेक्ट करना, उसके द्वारा भी हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। अब वो मल्टीमीडिया डेफिनेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि मल्टीमीडिया है क्या। कंप्यूटर के क्षेत्र में मल्टीमीडिया एक लोकप्रिय टेक्नोलॉजी है। वर्तमान समय में मल्टीमीडिया उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। देखिए कहाँ पर, व्यवसाय में, सिनेमा में, फैशन डिजाइनिंग में, विज्ञापन, मार्केटिंग, यहाँ तक कि अभी जो कोरोना टाइम आया था तब भी हमने इसी मल्टीमीडिया के द्वारा बहुत सारी जूम मीटिंग्स वगैरह अटेंड करी थी जिसमें बच्चों को पढ़ाया गया था, या फिर हम कई सारे फोन वगैरह को कनेक्ट करके वीडियो चैट वगैरह कर सकते हैं, वीडियो मीट भी कर सकते हैं। तो ये सब किसका माध्यम, किसके द्वारा हो रहा है, मल्टीमीडिया के माध्यम से हो रहा है। मल्टीमीडिया एक ऐसी फास्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हमें कुछ नए नए इतने फीचर प्रदान कर रही है कि जिससे कि हम अट्रैक्टिव रूप में डेटा को अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं और इन लाइफ उनको उपयोग में ला सकते हैं। तो इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो या ध्वनि की नई टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको शोध कार्य यानी लगातार बेहतर बनाने में लग रहे हैं कि हम जो मल्टीमीडिया के थ्रू जो भी ग्राफिक्स तैयार कर रहे हैं उसको और अच्छे से उसका निर्माण कर सके। मल्टीमीडिया शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में हो गया, कहीं भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, शैक्षिक क्षेत्र में पढ़ाई करनी है, यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वीडियोज है जो कि हमें अगर नहीं मिल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, गूगल पे डालिए इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसकी वीडियो वगैरह देखनी है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे साधन है, ये सब मल्टीमीडिया के पार्ट है जिसके की द्वारा हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। दूसरों के लिए नवीनतम 3D, देखिए 2D और 3D आप सब जानते हैं। 2D सिर्फ एक पिक्चर के रूप में हमें डायमेंशन जो शो होगी या कोई पिक्चर शो होगी। 3D उसी का एक हायर वर्जन है जिसमें कि हमें रोटेट या उसको 3 डायमेंशन में हम उसको देख सकें। जैसे कोई मकान बनाया है तो मकान को 3 डायमेंशन में कैसे बन के मॉडल के रूप में तैयार होगा वो हम 3D के द्वारा देख सकते हैं। और अगर कोई पिक्चर है कि वॉल पे लगी हुई कैसे दिखेगी, तो वो है हमारा 2D यानी 2 डायमेंशन। उसमें एक्स और वाई एक्सिस होता है 2 डायमेंशन में, जबकि 3D में एक जेड एक्सिस भी होता है, एक्स, वाई और जेड, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, और एक थर्ड जो एक्सिस होता है वो जेड एक्सिस होता है। मल्टीमीडिया का अर्थ वापस यहाँ पर दिया हुआ है कि मल्टी शब्द का अर्थ है अनेक, मीडिया का अर्थ है एक तरीका जिसमें हम विचारों को, सूचनाओं को दूसरों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के मल्टीमीडिया दो या अधिक मीडिया का संग्रह है जिसमें कि विचारों का आदान प्रदान और सूचनाओं का प्रदर्शन होता है। यहाँ पर मैं मल्टीमीडिया में देखूं, मैंने एक वो बना रखा है, देखिए मल्टीमीडिया को एक अगर हम ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करें तो ये मल्टीमीडिया है जिसमें कि हमने टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट, नोट्स वगैरह कुछ हो सकते हैं जिनको कि शामिल किया गया है। टेक्स्ट भी प्लेन टेक्स्ट होते हैं, फॉर्मेटेड टेक्स्ट होते हैं, रिच टेक्स्ट होते हैं, ये सब यह आगे जानकारी देंगे इसको कि टेक्स्ट भी आपके अलग अलग तरह के होते हैं। जो नोटपैड पे बनाते हैं वो प्लेन टेक्स्ट कहलाते हैं। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट,
वर्ड पैड या MS वर्ड में बनाए जाते हैं। उस फॉर्मेटेड हम MS वर्ड में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फेस चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। ये सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है ऑडियो। ऑडियो के थ्रू भी, ऑडियो में भी आपके अलग अलग फाइल्स होती है, अलग अलग टाइप्स की फाइल होती है जिनको कि मल्टीमीडिया में हम उपयोग में लेते हैं। वीडियो, वीडियो को भी हम चलाएंगे और वीडियो के साथ अगर ऑडियो का भी हम मिक्स करके देना चाहेंगे तो मल्टीमीडिया में कर सकते हैं। एनिमेशन, एनिमेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि पावर पॉइंट जैसे प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड शो बनाते हैं, उसके ऊपर कोई आइटम है, कोई शेप है या कोई पिक्चर है, उनको एनिमेशन यानी उसको रोटेट कंडीशन में या चलते हुए दिखाने के लिए एनिमेशन का उपयोग करते हैं। एनिमेशन में आप कैसा भी कर सकते हो, हॉरिजेंटली मूव करवा रहे हो, उसको ब्लिंक करवा रहे हो, स्पाइन गोल घुमा रहे हो, ग्रो एंड श्रिंक करवा रहे हो। और एक है हमारा इमेज। इमेज आप 2 डायमेंशन में अगर किसी को शो करवाना चाह रहे हो तो ओनली इमेज के थ्रू भी हम डाल सकते हैं। इमेज और एनिमेशन, इन सबके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग तरह की फाइलें होती है जिनका की एक्सटेंशन भी अलग अलग होता है। एक्सटेंशन का मतलब कि डॉट ऑपरेटर के द्वारा उन्हें एक्सटेंशन दिया जाता है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि इमेज फाइल है या ग्राफिक्स फाइल है या ऑडियो फाइल है या जेपीजी ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप किस टाइप की फाइल है। तो मल्टीमीडिया इन सब का कॉम्बिनेशन है, इन सबको ग्रुपिंग करके हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और उसको सोशल मीडिया पर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम आगे लौटते हैं कि मल्टीमीडिया की परिभाषा, बार बार वही एक ही चीज है जिसको कि हम मल्टीमीडिया को हम अगर देखेंगे कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो देखिए मल्टीमीडिया ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इमेज, वही है, कॉम्बिनेशन है। वह सब कुछ जो आप देख सुन सकते हैं, यानी देखने के लिए सुन सकते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, संगीत जिसको सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ध्वनि ये भी सुनने के काम आएगी, पुस्तक रीड पढ़ने के लिए, इन सीडी डीवीडी फिल्में, बहुत कुछ मल्टीमीडिया है। एक खुद कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि व्यवहारिक रूप में हम काम में ले रहे हैं। तो इन सबको हम क्या कह सकते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, हमारा मल्टीमीडिया की परिभाषा। अब मल्टीमीडिया की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है। मल्टीमीडिया को ऐसा कौन सा फील्ड है जहां पर मल्टीमीडिया का उपयोग नहीं किया जा रहा। आज का जो समय है वहां पर मल्टीमीडिया का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और मल्टीमीडिया अट्रैक्टिव होता है तो उसको व्यक्ति ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद भी करते हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर हम आपको पढ़ाते हैं, ना कुछ उसमें पिक्चर को दिखा रहे हैं, ना कुछ ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं जिससे कि आपको आपकी सेंस ऑर्गन से कुछ अट्रैक्ट रहे, तो वो कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कुछ हम अट्रैक्टिव करते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जो कि हमें सेंस ऑर्गन्स को अपनी ओर अट्रैक्टिव करे और हमारी देखने की इच्छा हो, तो वो सब मल्टीमीडिया के द्वारा होता है। अब मल्टीमीडिया का जो कौन कौन सा ऐसे एरिया है, कौन कौन से ऐसे फील्ड है जहां पर मल्टीमीडिया का उपयोग में लेंगे। देखिए मल्टीमीडिया इन बिजनेस, आज बिजनेस जो है उसको अगर हमें प्रमोट करना है, सिंपल सी भाषा में मैं बोलूंगी कि अगर कोई किसी ने छोटा मोटा बिजनेस डाल रखा है, वो घर घर जाके आपको पंपलेट बांट रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप उस चीज को ज्यादा आप हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि एक जो आज का जो समय है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। उसी चीज को अगर बिजनेस से रिलेटेड अगर आप उसी फॉर्मेट को बना के सोशल मीडिया पे ग्रुप करते हो कि हमारे यहाँ हमारी ये शॉप है, हमारा ये बिजनेस है और यहाँ पर हम इस तरह से आपको सेवाएं देते हैं, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मतलब अच्छे मतलब कम रेट पर उपलब्ध है या आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, एक वस्तु पे दूसरी वस्तु फ्री है, यानी एक आइटम अगर आप परचेज करोगे तो ये फ्री है, कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे मतलब फ्रीली कुछ स्कीम्स वगैरह होती है, उसको अगर हम मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक पर डालते हैं तो उससे हमारा बिजनेस ग्रो करता है। और आज का समय है ही टोटल मल्टीमीडिया का, तो बिजनेस में भी हम मल्टीमीडिया को उपयोग में ला सकते हैं कि हम सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को एक्सपांड करें या फैलाएं। दूसरा है मल्टीमीडिया इन स्कूल। स्कूल में अगर हम कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय अगर आप
स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करते हैं। स्मार्ट बोर्ड पे जैसे पढ़ाया व्हाट इज कंप्यूटर, लेकिन साथ में उस कंप्यूटर की पिक्चर भी दिखाते हैं। अगर आपने बता दिया कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस बता रहे हो कि यहाँ पर चित्तौड़ का किला ऐसा है, अगर साथ में उसकी पिक्चर दिखाओगे किला ऐसा है, उन्होंने बनाया था, ये था, वो सिर्फ आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। आपका सेंस ऑर्गन से सिर्फ ईयर जो कान है वो सिर्फ एक ही सेंस ऑर्गन काम कर रहा है, तो आपको वो चीज कम याद रहेगी। लेकिन साथ में अगर उसको वीडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से कहीं भी आप उसका पिक्चर दिखा देते हो कि चित्तौड़ का किला ये है, इस राजा ने बनाया था, इस टाइम पे ये युद्ध हुआ ऐसे, तो उसको वीडियो के रूप में दिखाओगे तो दैट मीन्स दो सेंस ऑर्गन आपके काम कर रहे हैं, ईयर और आईज। तो वो चीज हमारे परमानेंटली सेव हो जाती है हमारे मेमोरी के अंदर। तो उसमें भी अगर स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उस चीज को वीडियो भी दिखाइए, तो वो ज्यादा स्थायी रहेगी। सेकंड में घरों में आप एंटरटेनमेंट के रूप में काम में ले सकते हो कि हम यहाँ पर किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट हम करें, म्यूजिक चला रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, या कोई आप धार्मिक आयोजन कहीं हो रहे हैं तो उन सब के लिए भी आप अपने घर में कोई शादी ब्याह उसकी पिक्चर क्लिक करते हो और करके उनको एक ग्रुपिंग करके और पावर पॉइंट के थ्रू उस पर स्लाइड शो एनिमेशन देके और उसको घर पे ही चला के देख रहे हो, तो वो सब क्या है आपके पास होम, यानी घर में भी हम मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस यानी आपको अगर कहीं जैसे पार्क वगैरह पे छोटे मोटे नुक्कड़ नाटक है, अब ऐसे मैनुअली तो अब कम होने लग गए, वहां पर हमने एक प्रोजेक्टर लगा दिया और किसी जैसे जागरूकता अभियान चला दिया कि आप डोंट स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करें, इससे कैंसर होने का खतरा है। या फिर आप जो कई सारे ऐसे पब्लिक प्लेसेज है जहाँ पर जाके कि हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता से संबंधित वहां पर कार्यक्रम हम प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा सकते हैं, तो वो भी मल्टीमीडिया ही है। एक एडवर्टाइजमेंट में भी मल्टीमीडिया, जिसको कि हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कई सारी जगह हम एडवर्टाइज के रूप में मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा थ्योरेटिकल आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मल्टीमीडिया का उपयोग, मल्टीमीडिया इन बिजनेस एप्लीकेशन में प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग करना हो, मार्केटिंग करनी हो, एडवर्टाइजमेंट, सिमुलेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन, इन सब के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसमें वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेन एंड वेन के माध्यम से, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का पर उपलब्ध कराया जाता है। यानी आप उसको लोकल एरिया में या फिर पूरे सोशल मीडिया पे भी उसको हाईलाइट कर सकते हो, अपने बिजनेस को फैला सकते हो। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन श्रोताओं के लिए जीवंत रूप में बनाया जाता है कि एक्चुअल में उन्हें लगता है कि वास्तव में हम उसको एज ए लाइव देख पा रहे हैं। कई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पैकेज के अंतर्गत स्लाइडों में सूचनाओं को ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मल्टीमीडिया का उपयोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में विस्तृत रूप से दिया जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट सिमुलेशन के माध्यम से, देखिए सिमुलेशन एक हमारे यहाँ पर शब्द है, जैसे हम कार चलाना सीखते हैं तो कार पर दोनों तरफ, एक तरफ जो है हमें जो ट्यूटर रहता है हमारा, वो बैठता है और हमें मेन जो ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है। कहीं पर भी जैसे आगे कोई ट्रैफिक आता है और हम उसको रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक एक्चुअल में लगाता वो है क्योंकि हम तो एज मतलब ट्रेनर रहते हैं, हमें ट्रेनिंग लेनी रहती है, सॉरी, हम तो ट्रेनिंग लेने के लिए वहां पर अपॉइंट हुए हैं, हमें चलाना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे ट्रैफिक आता है वो ब्रेक लगाता है, ट्रैफिक आएगा ब्रेक लगाएगा, स्पीड बढ़ाएगा, उसके पास भी पूरा कंट्रोलिंग रहता है। लेकिन एक्चुअल में हमें लगता है कि नहीं ये सब कार्य हम कर रहे हैं। तो यही सब इसी प्रोसेस के द्वारा, सिमुलेशन प्रोसेस के द्वारा, कि हमें आभासी रूप में हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रोसेस में, और धीरे धीरे वो क्या है एक्चुअल रूप में आ जाता है और हम सीख पाते हैं उसको। तो कार चलाना है, फ्लाइट वगैरह या छोटे मोटे जेट विमान उड़ाना है, आप सी यानी समुद्र के अंदर जाके और वहां पर आप अंदर के सारे मतलब उसको देख पा रहे हैं, समुद्र के अंदर किस तरह से वो एक ऐसा एटमोस्फेयर जनरेट कर देते हैं अंदर से, और उसके अंदर आप घूम रहे हो तो उन्हीं जो आपके जलीय जानवर है, जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह है,
तो ऐसा लगता है कि उनके बीच में रियल में मैं उनके बीच में मूव कर रही हूँ। तो ये सब किसके माध्यम से होता है? सिमुलेशन के माध्यम से। नेक्स्ट आता है कि मल्टीमीडिया इन स्कूल। स्कूलों में विद्यार्थियों मल्टीमीडिया के माध्यम से इंटरेक्टिव मैगजीन, समाचार पत्र इत्यादि पढ़ सकते हो। आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे ओपन करके भी पढ़ सकते हो। मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर टूल, यानी उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। डेटा को कहीं से कॉपी पेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। मूवी बना सकते हैं। यहाँ इसमें संशोधन यानी एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कुछ मैटर लिखा है और उसमें एक्स्ट्रा कुछ जोड़ना है या कुछ ऐसे बीच में से कुछ टेक्स्ट को हमें कट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया का स्कूल में भी काफी उपयोगी। मल्टीमीडिया इन होम। आज के समय में मल्टीमीडिया घरों में प्रवेश कर चुका है सबसे ज्यादा। इसके माध्यम से कुकिंग, होम डिजाइन, रिमोट रीमॉडलिंग आदि में की व्यवस्थाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जाती है। अधिकतर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स घरों में टेलीविजन सेट, मॉनिटरों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। जो हाउसवाइफ होती है घर बैठकर ही अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से मल्टीमीडिया का आनंद ले सकती है। 3D गेम देख सकती है। अगर कोई कुकिंग कर रही है, उसको उससे रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मल्टीमीडिया के माध्यम से सर्च करके देख सकती है। बच्चों को पढ़ाना है, उनको होमवर्क करवाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये सब भी वो घर पे ही बैठ के काम ले सकती है। मल्टीमीडिया इन पब्लिक प्लेस। होटल या ट्रेन स्टेशन, शॉपिंग मॉल, लाइब्रेरी, किराना स्टोर यानी ग्रोसरी स्टोर होते हैं। मल्टीमीडिया पहले से ही उपलब्ध है, मतलब बहुत सारी जगह तो बहुत सारी पब्लिक प्लेस में मल्टीमीडिया का उपयोग हो रहा है, जो कस्टमर के लिए इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराने में सहायता देता है। मोबाइल फोन के रूप में वायरलेस डिवाइस के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के इंस्टॉलेशन पारंपरिक यानी बहुत पहले से चले आ रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी इसकी मांग पूरी की जा रही है। मतलब व्यक्तिगत रूप से अगर आप इसकी मांग करना चाह रहे हो तो पब्लिक प्लेस पर उसको कर सकते हो। मल्टीमीडिया ने हमारे कल्चर में रहन सहन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। देखिए, अगर हम मल्टीमीडिया पे देखते हैं कुछ नई चीजें, आज के टाइम पे कैसे ड्रेसअप करना है, किस तरह से रेडी होना है, आपको अपना एटीट्यूड कैसा रखना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीमीडिया हमें गलत वे में लेके जाए। मल्टीमीडिया से हम काफी कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। कुछ चीजें हमें बनाना है, क्रिएटिविटी करनी है तो वो सब भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट। पिछले कुछ दशकों में विज्ञापन बहुत बदल गए हैं। इसका मुख्य कारण व्यवसाय में इंटरनेट का बढ़ता उपयोग है। मल्टीमीडिया विज्ञापन के क्षेत्र में एक महान और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि जो कुछ भी है, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन, पहले उन्हें कंप्यूटर पर विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग करके तैयार किया जाता है और फिर उसे सीधा दर्शकों के सामने लाया जाता है। देखिए, अगर हम अपने कोई शॉप है या कोई हमारा छोटा मोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस हो गया, उसको अगर हम विज्ञापन के रूप में, तो उसमें कुछ स्लाइड शो दे दो, कुछ अच्छे एनिमेशन दे दो, या फिर कुछ आप अलग अलग तरह की आवाज का उपयोग यानी साउंड का उपयोग करके भी उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे इफेक्ट है जो कि हम उस पर डाल के और एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखेंगे, और देखेंगे तो आप भी पॉपुलर होगे और आपका बिजनेस भी। तो ऐसे कई सारे हैं या जो कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, और वो है मेन मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर की जो कंपनी है वो 1989 में जारी हुई थी, और इसका पहला जो वर्जन था वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो CUI, अब यहाँ पर हम समझेंगे CUI है क्या। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ आप करेक्टर से सामना कर रहे हो, कोई पिक्चर हमारे सामने नहीं आ रही, यानी जिसमें करेक्टर का ही सामना हो। करेक्टर यूजर इंटरफेस, जो यूजर जो है वो सिर्फ करेक्टर से ही इंटरफेस रहे, वो है हमारा CUI, जो सॉफ्टवेयर है MS DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलग अलग वर्जन थे, 3.0, 4.0। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। हार्डवेयर मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड। यूजर जो जैसे मैं अभी बैठी हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, उनके बीच में इंटरफेस जोड़ने वाला। मैं कीबोर्ड से कुछ क्लिक कर रही हूँ तो वो डेटा अंदर कैसे जाएगा,
वो कैसे रेस्पॉन्स करेगा, वो चीज करता है एमएस डोस, यानी ये है ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल ही नहीं करता है, ये कंट्रोल नहीं करता, परस्पर उनके बीच में संबंध या रिलेशन भी बनाता है। नेक्स्ट जो है प्लेटफॉर्म, वो है हमारा विंडोज। विंडोज को अगर बोले कि यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सबसे मेन अगर हम जोर देके आपको बताएं कि सबसे इंटरेक्टिव, यूजर फ्रेंडली, यानी जो जानकार नहीं है, कम जानता है, वो भी ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर काम कर सकता है, वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई सारे वर्जन आए। विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल का मतलब होता है जहां पर आपको स्क्रॉल बार भी दिखेगी, कुछ डायलॉग बॉक्स भी नजर आएंगे, कुछ पिक्चर्स भी नजर आएगी, रिबन, टैब, वर्किंग एरिया, कई सारे ऐसे मतलब आपको दिखाई देंगे, वो है विंडोज। बिल गेट्स ने 10 नवंबर 1983 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की घोषणा की थी, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 को 20 नवंबर 1985 को पेश किया गया या इंट्रोड्यूस किया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक समूह है जो पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो हमारे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का जो कंप्यूटर है वो पीसी कहलाता है, उसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया। विंडोज सबसे पहले डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर के रूप में आया था, जिसका वर्जन देखिए अलग अलग तरह के वर्जन है। विंडोज 95, विंडोज 98, 2000, विंडोज मी। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए 98 के बाद 99, 2000, विंडो 2000। अब 2000 के बाद 2001, तो ये कौन सा था हमारा मिलेनियम ईयर। सीरीज चेंज हो रही है, देखिए यहाँ पर 98 की सीरीज चल रही थी, फिर 2000, फिर 2001, 2002, और अभी रिसेंटली हम कौन से है 2025। तो इसको, इस पीरियड को क्या कहा गया था, मिलेनियम ईयर्स कहा गया था। इसलिए उस टाइम पे जो वर्जन आया वो है विंडोज मी। विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, विंडोज विस्टा, कई सारे ऐसे वर्जन है जो कि अभी रिसेंटली चल रहे हैं। ये अभी विंडोज 10, विंडोज 13, 19, ऐसे कई सारे वर्जन है, और उनके ऊपर हमें काम करना काफी आसान लगता है। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स, जिसको लाइनेक्स भी बोला जाता है। ये सॉरी माफ कीजिएगा, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब इसको हर कोई एक्सेस कर सकते हो, इसे आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने ये बोला कि ओपन सोर्स मतलब ये सबके लिए खुला हुआ है, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, यानी फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। AT&T एक लैब है जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी लैंग्वेजेज है वहां पर उनको बनाया गया है, शोध कार्य किया गया है, वहां पर इसको डेवलप किया था। ये मल्टीफ्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसे 1969 में यूनिक्स का विकास करके, पहले यूनिक्स था और उसका नाम चेंज करके लाइनेक्स कर दिया। और ये किसने बनाया था, लाइनेक्स का विकास टोरवर्ल्ड ने 1991 में इसका पहला वर्जन रिलीज किया था, जिसको 0.11 रिलीज था। यह आपके ग्राफिकल इंटरफेस एक्स विंडोज सिस्टम पर आधारित है। ग्राफिकल यानी ये विंडोज की समान ही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कि मल्टीमीडिया है क्या, मल्टीमीडिया किस किस से, इंट्रोडक्शन क्या है मल्टीमीडिया का, और मल्टीमीडिया किस किस से मिलके बना हुआ है, जिसमें कि हमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स ये सब है। उसके बाद उसकी आवश्यकता क्यों हुई, और मल्टीमीडिया का उपयोग कौन कौन से फील्ड में किया जा रहा है। ये हमारी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है, मल्टीमीडिया की फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि मल्टीमीडिया में उपयोग किए जाते हैं, MS DOS, विंडोज और लाइनेक्स। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इससे आगे की जो जानकारी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और इससे रिलेटेड PGDCA और DCA के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अगर कोई डाउट रहे, कुछ और भी कुछ एक्सप्लेन करवाना है कि हमें ये समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपका हर कोई जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम अभी पास ही है, मई 28 या 30 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसका पेपर कब है वो मैंने टाइम टेबल भी वहां पर आपको डिस्कस किया है एक वीडियो में। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, स्वस्थ रहे, खूब अच्छा खाएं और हमेशा खुश रहे, ताकि हम अच्छे से लर्न कर सके और आने वाले टाइम में जो हमारे एग्जाम है उसमें
हम अच्छे से अच्छा यानी बेटर परफॉर्मेंस कर सके। तो आज की इस वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।